Let's open our Bibles to Romans chapter 12, everybody. और आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर रोमे की पत्री हम खोलेंगे Romans chapter 12 और रोमे की पत्री इसका 12वां अध्याय and verse 3. और वचन 3। For I say, through the grace given unto me, to every man that is amongst you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. आमीन। आइए जोरों से दोहराएंगे मेरे पीछे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। Psalm 100 and verses 1 onwards. भजन संहिता 100 और वचन 1 से आगे। A psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. और एक स्तुति का भजन संहिता, आइए जोर से कहें, एक स्तुति का भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, खुशी का शोर मचाओ यहोवा के लिए। Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. आनंद से या प्रसन्नता पूर्वक उसकी सेवा करो, गाते हुए उसके उपस्थिति के सन्मुख आओ। Amen, amen. दुःखानी नव्हे, रडत नव्हे, तर आनंदाने उपकार स्तुती करत देवाच्या उपस्थितीमध्ये यायचं आहे. आमेन, आमेन. आमेन। रडणारे लोक देवाला आवडत नाही. सांगा एकमेकाला. रडणारे लोक देवाला आवडत नाही. आमेन. आमेन। तुम्ही जेव्हा रडतात त्यावेळेस देवाचा अपमान होतो. सांगा एकमेकाला. तुम्ही जेव्हा रडता तेव्हा देवाचा अपमान होतो. या मी सांगेल कसं थोड्या वेळातच कळेल. आमेन. Verse 3. वचन 3। Know ye that the Lord he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. I repeat once again. Know ye that the Lord he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. जोरों से कहेंगे, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और ना हमने खुद को। हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें हैं। Verse 4. वचन 4। Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Hallelujah. हालेलुया। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके प्रति आभारी रहो और उसके नाम को धन्य कहो। Man, is everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right आइए now? सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord, my God, that you've anointed today's word and changed your word from Logos into Rhema, Lord. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर के आज के वचन को आपने अभिषेक किया है। परमेश्वर आज के वचन को आपने लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से बातें We करो open up our entire beings to you, Lord. और हम अपने आप को पूरी तरह से आपके सामने खोल देते हैं। Address every detail hidden and exposed of our life. और हमारे हर एक छोटी से छोटी चीजें जो छुपे हुए हैं परमेश्वर, उन सभी को सभी के साथ आप बातें करो, उस पर काम करो Holy परमेश्वर। Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, we give you the complete authority. हम आपको वो पूरा अधिकार दे देते हैं। Speak to
into our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें Help करो us to understand your word और हमें मदद करो कि हम आपके वचन को समझें and to build our life accordingly. और हमारे जिंदगी को उस हिसाब से बांधें। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। And if all people said, और सब लोग कहेंगे Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Before you sit down, I want you to turn your neighbor and tell your neighbor today's subtopic. और अब बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो उपविषय है वो उपविषय आपके बाजू वाले से कहे, Tell your neighbor आपके बाजू वाले से कहो that he is. कि वो है, बोलो. कि वो है, फिर से एक बार. कि वो है। You may be seated. आप सभी यहाँ बैठ सकते हो। We have begun a new series, and the topic of the series is Your Faith is the Key. हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है और उस श्रृंखला का विषय है कि आपका विश्वास ही वो चाबी है। See, whenever we come to God, देखो, जब कभी हम परमेश्वर के पास आते हैं, understand the relationship is much like a father and a child. आपको ये समझना है कि उस वक्त जो रिश्ता है वो एक पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता है। Also, the relationship is like a king and his congregation. और वो रिश्ता ऐसा भी है मानो एक राजा है और उसके प्रजा के बीच में जो रिश्ता है वैसे। Whenever kids are staying in a family, और जब कभी बच्चे एक परिवार में रहते हैं and when they question the parents about nurturing them, और जब वो सवाल उठाते हैं उनके माँ बाप से कि उन्हें कैसे वो पाल पोस रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, or if they question the nurturing of the parents, या फिर उनके पाल पोसने पर वो सवाल खड़ा करते हैं and they complain to the parents saying, और वो माँ बाप से तकरार करते हैं, ये कहते हैं you have not nurtured me well enough, आपने मुझे ठीक से पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, that time the parent feels hurt. उस वक्त माँ बाप को बुरा लगता है। Whenever a child shows faithlessness towards the parent, और जब कभी भी एक बच्चा माँ बाप के प्रति विश्वासहीनता अविश्वास दिखाता है, I repeat once again, whenever a child shows faithlessness to the parent, और मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि जब कभी एक बच्चा उनके माँ बाप के प्रति अविश्वास दिखाता है, that it hurts the parents. उससे माँ बाप को चोट पहुंचती है। Amen. Amen. Parents feel bad. उन्हें बच्चों माँ बाप को बुरा लगता है। Why? क्यों? Because that the child is showing the parent that you are not able to cater to my need. क्योंकि उस वक्त बच्चा जो है माँ बाप को ये दिखा रहा है कि मेरे जरूरतों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, likewise is a relationship between you and God. और वैसा ही वो रिश्ता है आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में। Whenever we come to God, जब कभी भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, you always need to understand heaven works on a currency. आपको हमेशा ये समझना जरूरी है कि स्वर्ग जो है वो एक चलान पर चलता है, And the currency of heaven is faith. और स्वर्ग का चलान या जो रुपया वहां चलता है वो है विश्वास। Whenever you show God faith, जब कभी आप परमेश्वर को विश्वास दिखाते हो, God gets happy. परमेश्वर खुश हो जाता है। आमेन। Come on, can I hear an amen? आमेन। चलो, क्या मैं आमेन सुन सकता Yeah, हूँ? God likes when people show faith in Him. परमेश्वर को लोग तब पसंद आता है जब लोग उसे दिखाते हैं उस पर विश्वास रखकर। Amen. Amen. Whenever you show God doubt towards Him, जब कभी आप परमेश्वर के प्रति शक दिखाते हो या फिर सही है, बोलो, that's शक right. दिखाते हो, Whenever you show God, doubt towards His power, और जब कभी आप परमेश्वर के सामर्थ पर शक करते हो, whenever you complain to God जब about कभी- Him and His works और and His power, और जब कभी भी आप परमेश्वर से तकरार करते हो उसके बारे में, उसके सामर्थ के बारे में और उसके कार्य के बारे में, God doesn't like that. परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। And that stops God from working in your life. और इसकी वजह से परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य करना रोक देता है खुद को। For example, उदाहरण के तौर पर, if your answer is delayed according to you,
अगर आपके हिसाब से आपके जवाब आने में देरी हो रही है, and if you say to God और अगर परमेश्वर से ऐसे कहते हो that, Lord, why? What is wrong? Why are you not answering my prayer? Aren't you not looking at me? Aren't you not focusing on me? कि खुदा क्यों तू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है, मेरे जवाब अब तक मेरे पास क्यों नहीं आया, क्या तेरा ध्यान मुझ पर नहीं है? How long will you make me wait, Lord? और तू मुझे कितने देर तक रुकाए रखेगा प्रभु? Are you even looking at me? क्या तू मेरे पास देख भी रहा है? If you say such words to God, अगर आप ऐसे अल्फाज परमेश्वर से कहोगे, let me tell you, मुझे आपसे कहने दो, your answer will be delayed all the more. आपके जवाब आने में और भी देरी हो जाएगी। But if you say to God, instead of saying such words, if you say to God this way, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने को छोड़ अगर आप इस तरीके से कहोगे that, Lord, thank you very much for keeping me alive. कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे अब तक जिंदा रखा है, Thank you, Lord, my God, that your eyes are over me, और Lord. धन्यवाद प्रभु कि तेरी आंखें मुझ पर है, Thank you, Lord, my God, that nothing wrong is happening in my और life. धन्यवाद प्रभु मेरे जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हो रहा I है। know, Lord, you are in control. मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप पूरे नियंत्रण में हो, And I know the answer is not delayed. I know you have a plan. और मैं जानता हूं कि जवाब आने में देरी नहीं हुई है, लेकिन आपके पास एक योजना है, And I thank you for the plan, और Lord. मैं उस योजना के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। When you say such words to God, जब आप परमेश्वर से ऐसे अल्फाज से बातें करते हो, God likes it. परमेश्वर को ये पसंद आता है, And maybe that very day you'll get your answer. और शायद उसी दिन आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। Amen. आमेन। Tell your neighbor, faith is everything. देखो आपके बाजू वाले से कहो, विश्वास ही सब कुछ है, Bolo. विश्वास ही सब कुछ है। Amen. आमेन। You may be a person who's fasting for maybe 300 years now. शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो 300 साल से उपवास और प्रार्थना करते आए हो, But if you don't have faith, लेकिन अगर आपके पास विश्वास है ही नहीं, God is not going to work. परमेश्वर कार्य नहीं करने वाला। आमेन। You may be an amazing tither. आप एक अद्भुत दशमांश देने वाले होंगे, You may be an amazing offering giver. आप अद्भुत तरीके से आप दान देते होंगे, You may be a person who helps all the poor in the whole world. और आप इस दुनिया के सारे गरीब लोगों की मदद करते होंगे। But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, if you don't have faith towards God, अगर परमेश्वर के प्रति आप में विश्वास नहीं है तो let me tell you, मुझे आपको बताने दो, God is not going to budge for you. परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। Amen. आमेन। So what makes God work for me, for you? तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए कार्य करता है, And that is our faith. और वो है हमारा विश्वास। Tell your neighbor your faith. आपके बाजू वाले से कहो आपका विश्वास। Tell your neighbor once again your faith. चलो फिर एक बार आपके पड़ोसी से कहो आपका विश्वास, Your faith. आपका विश्वास। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, So you should understand तो आपको ये समझना जरूरी है that whenever you come to God, कि जब कभी आप परमेश्वर के पास आते हो, there is a formula through which God works. एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। Amen. आमेन। How many believe that water has a formula? और कितने लोग इस पर विश्वास रखते हैं कि पानी का एक फॉर्मूला है? Come on. Amen. आमेन। You see, even God doesn't change the formula. और आप देखो परमेश्वर भी फॉर्मूला को बदलता नहीं। Amen. आमेन। Whatever God has set in place, और जो कुछ भी परमेश्वर ने जगह में रखा है He doesn't change. वो नहीं बदलता। आमेन। Amen. आमेन। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, I want to show you today there are 2 steps for your miracle. और मैं आपको आज ये दिखाने वाला हूं कि आपके चमत्कार पाने के लिए 2 कदम है। Amen. 2 steps. 2 कदम। Let's open our Bibles, everybody, to Hebrews chapter 11 और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे, इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय and verse 6, everybody. और वचन 6 सभी जन। But without faith, it is impossible to please God. लेकिन विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना या फिर परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Amen. आमेन। The Bible states, without faith, it is impossible. Impossible is the word. Impossible to please God. और बाइबल कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव। वो शब्द है असंभव। असंभव है परमेश्वर को खुश करना। You may be a very holy person, आप एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति होंगे, but if you don't have faith लेकिन अगर आप में विश्वास नहीं है towards God, परमेश्वर के प्रति, God is not going to get pleased because of your holiness. और आपके पवित्रता के कारण परमेश्वर आप पर खुश नहीं होने वाला। Yeah. हाँ,
You and I need to understand faith pleases God. आपका और मुझे यह समझना जरूरी है कि विश्वास ही वो है जिसके कारण परमेश्वर खुश होता है. Amen. आमीन. Let me go further. मुझे आगे जाने दो. For he that cometh to God must believe that he is. परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है. Today's subtopic. और मेरा आज का उपविषय है That he is. कि वह है. That he is. कि वह है. Amen. आमीन. So today I'm going to give you the heavenly formula to receive your answers. तो आज आपके जवाब पाने के लिए मैं आपको वो स्वर्गीय सूत्र या स्वर्गीय फॉर्मूला देने वाला How हूं. many want that? Come on. कितने लोगों को वो चाहिए? Amen. Amen. Here it comes to you. ये आता है आपके पास. Formula number 1. और फॉर्मूला क्रमांक 1. And this is a very funny formula. और ये बहुत ही मजाकिया फॉर्मूला But है. it is a very, very important formula. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला And है. if you don't understand this formula, और अगर आपको ये सूत्र या फॉर्मूला समझ में नहीं आता है you will really mess up things in your life. तो फिर आप आपके जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ी कर बैठोगे. The first formula is, पहला फॉर्मूला है, will thou be made whole? क्या आप चंगा होना चाहते हो? Will thou want to change? क्या आप बदलना चाहते हो? Do you really want your answer? क्या आपको सचमुच आपका जवाब चाहिए? I repeat once again. मैं फिर एक बात दोहराता हूँ. Do you really want your answer? क्या आप सचमुच आपके जवाब चाहते हो? Do you really want your miracle? क्या आप सचमुच आपके चमत्कार चाहते हो? Do you really want to be healed? क्या आप सचमुच चंगे होना चाहते हो? You see, when I was a kid, when I used to fall sick when I was a kid, देखो, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं बीमार गिरता था, जब मैं एक बच्चा था, at that time I used to love to fall sick. और उस वक्त मुझे बीमार गिरना पसंद आता The था. reason was, कारण ये था that time my mother would be with me very, very, very nice. क्योंकि उस वक्त मेरी माँ मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी. She would, never scold me in my sickness days. और मेरे बीमारियों के दिनों में वो मुझ पर कभी भी चिल्लाती I नहीं थी. got the opportunity to bunk school in my sickness days, in my sick days. और मेरे बीमार होने के दिनों में मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी. Because I would be running temperature or anything that may be. क्योंकि मुझे बुखार होता था या फिर कोई भी बीमारी होती And थी. then I would get, a feast of food which I would not generally get it. और उस वक्त मुझे खाने का एक मेज मिलता था जब अक्सर मुझे नहीं मिलता था. That means, for example, eating, butter and jam and bread, उदाहरण के तौर पर मुझे मस्का ब्रेड और जैम ये सब कुछ खाने मिलता था बहुत टाइम से. And then my mother would be very much, pampering me like because I am sick. और क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मेरी माँ मेरे बहुत लाड प्यार करती थी. Now listen. अब सुनो. But the moment I would get fine, लेकिन जैसे मैं ठीक हो जाता था, my mother would say मेरी माँ मुझसे कहती थी in Marathi, मराठी में, Zalot! And that, oh God, why did I get fine? और फिर तब मैं कहता था मैं क्यों मैं ठीक हुआ. This is the nature of a child. देखो ये एक बच्चे की फितरत है. Yeah, whenever you fall sick, children when they fall sick, they like to remain sick because they enjoy the goodies of the sick time. और बच्चे जो है जब कभी वो बीमार गिरते हैं उन्हें अच्छा लगता है बीमार गिरने. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो अच्छी चीजें उन्हें मिलती है या उस समय उनके साथ जो अच्छा होता है वो उन्हें पसंद आता Like है. people coming and seeing them, checking the temperature, and they're lying in the bed doing nothing. और जब लोग आते हैं और उनका बुखार वो देखते रहते हैं और वो हाँ हो और बस ऐसे बिस्तर पे लेटे पड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे. They like it. और वो उन्हें पसंद आता है. Why? क्यों? Because they are sick. क्योंकि वो बीमार है. The shocking part is, आपको पता है धक्का देने की बात यह है, some people just don't grow up. कुछ लोग तो बड़े होते ही नहीं है. They like to remain sick. उन्हें बीमार रहना ही पसंद है. किती मोठे झाले तरी जेव्हा आजार येतो त्यांना आवडतं. कारण सर्वांची सहानुभूती त्यांना त्या आजारात मिळते. क्योंकि बहुत सारे लोगों की सहानुभूति उन्हें उस बीमारी में मिलती है जो उन्हें जब वो चंगा रहेंगे वो नहीं मिलेगी. इसलिए बहुतांश लोगों को बीमार रहना पसंद है. See, listen, understand. देखो ये समझ लो. Supposing if I've got arthritis. उदाहरण के तौर पर मुझे अर्थराइटिस है. So there's a wave coming against me of arthritis. तो एक लहर है अर्थराइटिस की जो मेरी तरफ आ रहा है. It's coming against me. और मेरे विरुद्ध में आ रहा है.
Now I have got two options. अब मेरे पास दो चुनाव है. One, एक, flow along with the wave. उस लहर के साथ बहते हुए चले जाओ. Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो Amen. मुझसे बात करो. चलो. Amen. आमेन. आमेन. Means what? इसका अर्थ क्या? Go to the doctor, कि डॉक्टर के पास जाओ, take the medicines. दवाई लो. Doctor will say, डॉक्टर कहेगा this will go on for life in your life. अब ये तेरे जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा. So you cannot do anything about it. तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते. You need to wear special shoes. आपको विशेष जूते पहनने पड़ेंगे. You need to wear special, what do you call that? Bandage on your kneecap and your elbows and this and that. और आपको विशेष तरीके के बैंडेज और नी कैप आपके पैरों घुटनों पर, आपके हाथों के घुटनों, या सब कुछ पहनना पड़ेगा When विशेष. winter comes, when rainy season comes, और जब ठंडी का मौसम आता है, जब बारिश का मौसम आता है, you have to cover yourself with warm, everything warm around you. और आपको खुद को गर्म रखना है. Then you have to drink hot soup. और उस पर आपको गर्म सूप पीना है. You have to drink everything hot, 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 hot. आपको सब कुछ गर्म 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 पीना है. You don't have to move from your bed. आपको आपके बिस्तर से हिलना बिल्कुल भी नहीं है. You have to sleep quietly. आपको चुपचाप पड़े रहना है. You have to make sure that your legs are massaged after every 3 hours. आपको ये ख्याल रखना है कि हर 3 घंटे में आपको पैरों का मसाज हो जाए. And so when I get all these directives from the doctor, और जब मुझे ये सारे दिशाएं डॉक्टर की तरफ से मुझे मिलते हैं, I get very happy. मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. आयतं सगळं मिळते मला. सगळं आरामात दावून देणार. हा? एकदम राजा सारखा. वाह, तो ऐसा कोई मेरे को कोई लाड नहीं करेगा. बरोबर है. दबा के मिलेगा, चिपा के मिलेगा, मसाज मिलेगा, सूप मिलेगा, खटिया पे लोटन लेटा मिलेगा, सब कुछ आराम मिलेगा. आर्थराइटिस आ गया इसीलिए आ गया है. सुनकर ही अच्छा लग रहा है. मग 30 का अगर वही स्त्री, अगर वही औरत उनकी सास है, तो सारी बहुएं उसकी सेवा में लगेगी. लॉटरी से बढ़कर फिर तो पूरा माहौल घर का बदल जाएगा. सबका ध्यान उस औरत के ऊपर आएगा, उस आदमी के ऊपर आएगा. क्यों? आर्थराइटिस हो गया है. इसको कहते हैं लहर के साथ बहना. आमीन. कोई आमीन कहेगा क्या? आमीन. अभी मेरे को ज्यादा काम नहीं होगा. डॉक्टर ने बोला मेरे को आर्थराइटिस हो गया है. वो 10 बाल्टी पूरा का पूरा धूलू ले तू, और जो भी बर्तन है सारे मांज ले. इतने दिन ये औरत एक गिलास में पानी, एक ही गिलास में दूध पीती थी. जैसे ही आर्थराइटिस हुआ मालूम पड़ा, मेरे को पानी के लिए एक गिलास और दूध के लिए अलग गिलास और चाय के लिए और एक कप और कॉफी के लिए वो कप नहीं, चाय वाला दूसरा कप. क्योंकि मालूम है अभी बहू को सब धोना पड़ेगा. लेकिन जब खुद का धोने का टाइम था, एक ही कप में चाय, कॉफी, पानी, दूध सब. एक अरे जास्ती बा भांडे काढतो ठेव. आई आताच मी दूध प्यायला यायचं होतं, आता कसं काय याच्यामध्ये मी काय रे डाळ पिऊ. पी. दुधाला पोटाला काय कळते? दूध आलं का डाळ? पी गपचूप. तुला माहितीये की ते दूध आहे, मला माहितीये दूध आहे, पोटाला नाही माहिती की ते डाळ आहे. पी गपचूप. So everything changes the moment the sickness comes. और जैसे बीमारी आ जाती है सब कुछ बदल जाता Now है. the point is this. अब मुद्दा ये है, Will thou be made whole? क्या आप चंगा होना चाहते हो? या प्रश्न तो आहे, तुला बरं व्हायचं आहे का? आमीन. उत्तर द्या चला. या. हाँ. When anything goes wrong in my life, do I love the attention? जब सब कुछ मेरे जिंदगी में गड़बड़ी मच जाती है, जो सभी जन मेरी तरफ देखते हैं, क्या वो मुझे पसंद है? Do I like it? क्या हाँ वो मुझे पसंद है? सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो रहा है क्योंकि मेरे जिंदगी में एक भूचाल आया है. मुझे वो पसंद है क्या? अगर वो पसंद है और वो लेके मैं अगर परमेश्वर के पास आता हूं और कहता परमेश्वर मेरे जिंदगी में कार्य कर, परमेश्वर ऊपर से कहता है मेरे बच्चे तू तो एंजॉय कर रहा है, क्या कार्य करूं मैं वो बता. You should hate your problem. देखो आपको आपके समस्या से नफरत करनी है.
Amen. 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 Talk to me somebody. Come चलो on. कोई तो मुझसे बातें करो चलो. Amen. Amen. तुम्हाला तुमच्या समस्याचा राग आला पाहिजे. Amen. तुम्हाला तुमच्या समस्येबद्दल अस्वस्थ वाटलं पाहिजे. Amen. तुम्हाला तुमच्या आजाराबद्दल त्रास झाला पाहिजे. ना डॉक्टरने सांगितलं ही गोळी ही गोळी ही गोळी ही गोळी, मग आता ही गोळी संपली तर मी काय करू? तुम्ही जेवढ्या गोळ्या गोळा करून ठेवाल तेवढ्याच तुम्ही त्या बाटलीमध्ये राहाल. Amen. You have to learn to hate your circumstance. आपको आपकी परिस्थिति से नफरत करना सीखना है. Amen. Amen. Hate your problematic circumstance. आपके समस्या भरे परिस्थिति से नफरत करना. Yeah, amen. And you need to desire to come out of it. और आपको वो इच्छा रखनी है कि उसमें से बाहर आने के लिए. Yeah, people of God. हाँ, परमेश्वर के लोगों, The problem with us is this. हम लोगों के साथ समस्या ये है, We accept it as a routine and start living accordingly. हम उसे स्वीकारते हैं कि अब मेरी दिनचर्या यही है और उसी हिसाब से हम जीने लगते Like हैं. for example, if I've got arthritis, I will go on Amazon and check the best warmers for my legs and for my joints. और उदाहरण के तौर पे अगर मुझे अर्थराइटिस है तो मैं अमेज़न पे जाऊंगा और मेरे घुटनों को और मेरे सारे जोड़ों को गर्म रखने के लिए जो सबसे बेहतरीन यंत्र है वो मैं ढूंढूंगा. नहीं, सबसे बेस्ट जो प्लास्टर है, जो बैंडेज है, जो बैंडेज है वो मैं ढूंढूंगा. या वो सबसे बेहतरीन. क्यों? क्योंकि वो टिकने चाहिए ना. इट शुड लास्ट लॉन्गर. और वो टिकने चाहिए ना. बरोबर आहे की नाही दीपक? तू खरं खरं सांग, बरोबर आहे की नाही? बरोबर आहे. हा, जर का 2 महिन्यात बिघडले तर मग फायदा काय? नाही. आहे की नाही? म्हणून कमीत कमी 5 वर्ष 6 वर्ष ते वॉर्मर चालले पाहिजे. म्हणजे 5 वर्ष 6, इसका मतलब 5-6 साल तू ठीक होना चाहता ही नहीं है. आमेन. आमेन. अभी अचानक मेरे को एक आंख से दिखना कम हो गया. डॉक्टर ने बोला देख, एक 300 का चश्मा है, एक 1000 का है, एक 10 लाख का है, कौन सा चाहिए? अगर मेरे पास पैसा है तो भी बोलेगा ये 10 लाख का फायदा क्या है? वो जिंदगी भर कभी नहीं बिगड़ेगा. अच्छा दे दो. क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी भर वो चश्मा पहन के जीना चाहता हूं, खड्डे तक. एक बार एक बंदे को मैं गाड़ने गया, मेरे पास एक मायामी ब्लू का गॉगल था. इन द नेम ऑफ द फादर ऐसा मिट्टी डाला, इन द नेम ऑफ द सन मेरा गॉगल भी गया. अरे बोलो 1500 का गॉगल गया. You know, see, the thing is, देखो चीज ये है, the way I shop things for my sickness shows I want to stay in it for a long time. और जिस तरीके से मेरे बीमारी के लिए मैं शॉपिंग करता हूँ ये दिखाता है कि मैं उसी बीमारी में लंबे समय तक रहना चाहता हूँ. If the way I shop things in my problems, और जिस तरीके से मेरे समस्याओं में मैं चीजों का शॉपिंग करता हूँ, that shows that how long do I want to stay in that problem. और ये मुझे दर्शाता है और ये मुझे दिखाता है कि कितने समय तक मैं उसी समस्या में रहना चाहता हूँ. That's why Jesus, when he came to the man who 38 years sick in his body, asked him only one simple question. और इसलिए तो यीशु जब वो 38 वर्ष से जो बीमार इंसान था उसके पास आया, उसे बस एक आसान सा सवाल उससे पूछा. And the question और was, सवाल ये था, will thou be made whole? क्या तू चंगा होना चाहता है? Bas. That's a simple question. ये एक बहुत ही आसान सवाल है. Till and unless and until you don't want to be made whole, और जब तक आप खुद चंगा होना नहीं चाहते, God is not going to do anything for you. खुदा आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला. When I fell sick with paralysis, जब मैं बीमार हुआ था और मुझे लकवा लगा था, my mom was advised to give me crutches. और मेरे माँ को ये बताया गया था कि मुझे वो कुबड़िया लेकर मैं चलूं, वो लाने को कहा था. And the doctor said, buy for him a walker or crutches. और डॉक्टर लोगों ने कहा था कि इनके लिए एक वॉकर या फिर कुबड़िया खरीद लो. And I said, and my mother said to me, और मेरे माँ ने मुझसे कहा, no, नहीं, you are not going to use crutches. We are not going to buy crutches for you. और हम तेरे लिए कुबड़िया नहीं खरीदने वाले. Why? क्यों? Because you have to walk. क्योंकि तुझे चलना है. Amen. आमेन. Whenever you make adjustments for your problem, जब कभी भी आपके समस्या के लिए आप समझौता करते हो, you will start
getting accustomed to that. आपको उसकी आदत लगने लगेगी. बोला एक में कला आदत लगने लगेगी. बोलो आदत लगने लगेगी. बोलो आदत लगने लगेगी. आदत लगने लगेगी. This is called moving in the flow of the wave. इसे कहते हैं उस लहर के बहाव की में चले जाना. Amen. Amen. But now you got second option. अब मेरे पास एक दूसरा चुनाव है. And the second option is और this. दूसरा चुनाव ये है, I challenge the wave. मैं उस लहर को ही चुनौती दूं I start going against the flow of the wave. और मैं उस लहर के बहाव के विरुद्ध में जाऊं. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Whenever you start moving against the flow of the wave, और जब कभी भी आप उस लहर के दिशा के विरुद्ध में जाने लगते हो, show me that chair here. I will show you what God does. मैं आपको दिखाता हूं कि परमेश्वर क्या करता है. Watch everybody, don't miss this. सभी जन देखो, इसे मत गवाओ. When, like for example, if God is sitting, on his throne, और उदाहरण के तौर पर कि खुदा जो है वो उसके सिंहासन पर बैठा है, and if you are challenging if you're going, flowing according to the wave, और अगर आप लहर के साथ उसके साथ उसी बहाव में जा रहे हो, God is not going to do anything. खुदा कुछ भी नहीं करने वाला. Nothing. कुछ भी नहीं. No matter how much you pray. चाहे आप कितनी भी दुआ कर लो, Lord heal me, Lord save me, Lord answer me, Lord. खुदा मुझे बचा, मुझे चंगा कर, मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर. God is not going to do anything for you. खुदा आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला. But the moment you turn around लेकिन जैसे ही आप घूमते हो and you start going against the flow of the wave, और उस लहर के भाव के विरुद्ध में आप जाना शुरू करते हो, God starts arising from his और throne. खुदा जो है उसके सिंहासन से उठने लगता है. And God does this job. और खुदा ये काम करता है, And that is, और वो ये है, he pushes you ahead. वो आपको आगे ढकेलता है. Amen. आमीन. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. God works according to our faith. और परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करता है. But faith demands action. लेकिन विश्वास जो है ये कार्य की मांग करता है, कृति की मांग करता है. बोलो जोर से action. कृति. बोलो जोर से action. एक्शन. जोर से. एक्शन. फिर से एक बार. एक्शन. फिर से एक बार. एक्शन. You have to prove your faith to God. आपको आपका विश्वास को सिद्ध करना है परमेश्वर के प्रति. And how will you prove it? और वो आप सिद्ध कैसे करोगे? Loudly. Action. एक्शन. जोर से. एक्शन. Action. एक्शन. Action. एक्शन. Listen everybody. सभी जन सुनो. Understand. समझ लो. This is the first formula. ये पहला फॉर्मूला है. Ask your neighbor. आपके बाजू से पूछो, तुला बरं व्हायचंय का? तुला बरं व्हायचंय का? विचारा. तुला बरं व्हायचंय का? पुन्हा विचारा. तुला बरं व्हायचंय का? म्हणजे तुम्हाला समस्या असू द्या, कसली असू द्या, आजार असू द्या, आर्थिक बाब असू द्या, काही असू द्या, तुम्हाला बरं व्हायचंय का? विचारा बाजूवाल्याला. तुम्हाला बरं व्हायचंय का? तुझे चंगा होना है क्या? तुझे ठीक होना है क्या? पूछो. तुझे ठीक होना है क्या? अगर ठीक होना है तो लहर के उल्टे दिशा में चलने लग. आमेन. 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 चैलेंज को कबूल कर. बोलो बाजू वाले को, चैलेंज को कबूल कर. चैलेंज को कबूल कर. फिर से एक बार. चैलेंज को कबूल कर. आमेन. आमेन. This is point number 1. यह है मुद्दा क्रमांक 1. Or I can say formula number 1. या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ फॉर्मूला क्रमांक 1. Amen. Amen. Imagine doctors had told me I'm going to die in 4 days in the year 1990. कल्पना है डॉक्टर लोगों ने मुझसे कहा था 1990 साल में कि मैं 4 दिन में मरने वाला हूँ. 1990 4 days. इसके बारे में सोचो. 1990 में कहा था कि 4 दिन. This 2023. और आज 2023 साल है. I'm still alive. मैं अब तक जिंदा हूँ. And can you imagine, not a single operation, nothing. और क्या आप इसको कल्पना कर सकते हो कि एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है? You know why? आपको पता है क्यों? Because I trusted God. क्योंकि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा. And I challenged the wave. और मैंने उस लहर को चुनौती दी. And God likes people who are faith movers. और परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जो विश्वास के द्वारा चलते हैं. Amen. आमेन. Come on. चलो. So hear this everybody. तो सभी जन से सुनो. So now second formula is, तो अब दूसरा फॉर्मूला ये है, it is imperative that how I approach God for my answer.
और ये बहुत ही अनिवार्य है कि किस हिसाब से या किस तरीके से मैं परमेश्वर के पास जाता हूं मेरे जवाबों के लिए। तुमची पद्धत, ज्या पद्धतीत तुम्ही देवाकडे उत्तरासाठी जाता ती फार महत्वाची आहे बघा. In a few moments from now I'm going to show you. और कुछ ही क्षणों में मैं आपको दिखाने वाला हूं. See, now the Bible says, Hebrews chapter 11 and verse 6. और देखो बाइबल कहता है इब्रानियों के पत्री इसका 11वां अध्याय वचन 6 में, He that cometh to God must believe that he is. परमेश्वर के पास आने वाले को ये समझ विश्वास रखना चाहिए कि वो है. Amen. जोर से बोला मेरे पीछे कि वो है. कि वो है. Amen. आमेन. Now listen carefully. आप सभी जन ध्यान से सुनो. To make you understand this, आपको ये समझाने के लिए I'm going to give you a small drama here. मैं यहाँ पर एक छोटा सा नाटक करने वाला हूँ. I want Sitish to come here मैं चाहता हूँ क्षितिज यहाँ पर आ जाए and Deepak come. और दीपक. Watch this drama very closely. और इस नाटक को ध्यान से देखिएगा. You will understand what I'm trying to say. और मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप समझ जाओगे. Watch this, everybody. सभी जन इसे ध्यान से देखो. Now these are two people. अब ये दो लोग हैं They are walking down the road और एक वो मिनट. रास्ते से चल रहे हैं and they bang against one another. और एक दूसरे को टकराते हैं. Now अब there starts a fight. यहाँ पर एक झगड़ा शुरू हो जाता है. Watch the fight carefully. और इस झगड़े को ध्यान से देखो. Mike. तुला दिसतोय का काय? कोण आहे? कोण आहे तू? कोण का असं ना? मला काय घेणं देणं? Once again, come on. फिर एक Action. दिसतंय का तुला? कोण आहे माहितीये का तुला मी? हा? कोण आहे दिसतंय का नाही? एवढा मोठा माणूस दिसत नाही तुला? हा? हा? तुझ्या दिसत नाही डोळ्याला का? तुझ्या डोळ्याला मी काय कोण आहे झालं? माहितीये का? कोण आहे कोण आहे तू? माहितीये का मी तुला? कोण आहे तू? हा? दिसत नाही तुला? कोण आहे? कॅमेरामध्ये या. कोण आहे दिसत नाही तू? का? हा? मी कोणी सांगू का तुला? कोण आहे? हा कोण आहे? कोण आहे माहितीये हा, का कोण तुला? आहे? माझा बाप हवालदार आहे, समजलं ना? हो. मग? तुझा बाप हवालदार आहे? हा, माझा बाप हवालदार आहे. हा का? हा. मग काय करणार तू? काय करणार दाखव तुला. हा का? हा, चल पोलीस स्टेशनला. पोलीस स्टेशनला का? हा, चल. तर पप्पाला फोन कर. हा, चल आता लावतो. चव्हाण आहे ना, चव्हाण, कमिशनर चव्हाण. हा. ते मग? कोण आहेत विचार. माझे पप्पा आहेत. हा का? हा, पुण्यातले. जाऊ दे ना साहेब, चला. कशाला साहेब? कुठं चालला आता? नाही ना, चल चौकीत. अरे, राहू दे. उदाहरण समझ का? आमेन. जब आप आपके समस्या लेकर परमेश्वर के पास आते हो, आपको यह समझना जरूरी है कि वो है. आमेन. वो है. आमेन. और वो कौन है? जिसने दुनिया बनाई है, वो है. जिसने पूरे जहां को बनाया है, रचाया है, जो तारों को उनके नाम से पुकारता है, वो है. जो जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ उसके शब्द के द्वारा बनाया है. जब मैं मेरे समस्याओं को लेकर उसके सामने आता हूं, मुझे ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जो पूरे दुनिया को सिर्फ बोल के बनाता है, वो है. It makes a
big difference who is on the other side. और इससे बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरे बाजू में कौन है. Amen. Amen. फार फरक पडतो हे समजल्यानंतर की समोर माझ्यासाठी उभा असलेला कोण आहे. Come on, people of God, the way we approach God matters a lot. परमेश्वर के लोगों जिस तरीके से हम परमेश्वर के सामने जाते हैं ये बहुत मायने रखता है. आमेन. Amen. कोणत्या पद्धतीत आपण देवाकडे जातो, मग किती मोठा आजार असू द्या, किती मोठं दुखणं असू द्या, किती मोठं कष्ट असू द्या, कितने भी कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में होने दो, लेकिन जिस तरीके से हम खुदा के पास जाते हैं ये खुदा के लिए बहुत मायने रखता है. कम ऑन. आमेन. जब इस भाई ने कहा कि मेरा बाप तो कमिश्नर है, हवलदार का बेटा चुप हो गया, क्योंकि वो जानता है मेरे बाप से भी बड़ा बाप इसका है. Tell your neighbor, know who you are. और बोलो बोलो आपके पड़ोसी से कहो, आपके पड़ोसी से कहो, आपके पड़ोसी से कहो, ये जान लो आप कौन हो. बोलो बोलो बोलो. ये जान लो आप कौन हो. फिर से एक बार. ये जान लो आप कौन हो. आमेन. आमेन. और ये जान ले कि वो कौन है. आमेन. मेरा बॉस मेरे कंपनी में मेरे को बहुत तकलीफ देता है. अरे तेरे कंपनी का मालिक कौन है. मेरे को तब मेरे कंपनी में बहुत लोग तंग करते हैं, मेरे को बहुत तंग करते हैं. अरे तू किसके साथ किस बारे में तू कंप्लेन कर रहा है, किस बारे में तकरार कर रहा है, तू भूल गया है तू किसका बच्चा है. कम ऑन. People of God, understand who you are and who He is. परमेश्वर के लोगों ये समझ लो कि आप खुद कौन हो और ये जान लो कि वो कौन है. Amen. Amen. I'll never forget that incident. The Holy Ghost is reminding me right now. और ये घटना मैं कभी भी भूल नहीं सकता और पवित्र आत्मा ने अभी अभी वो घटना मुझे याद दिलाया है. Long time back, we were having meetings in Ambedkar Hall. और बहुत समय पहले हम अम्बेडकर हॉल में मीटिंग लेते थे. And that time I had a Royal Enfield और उस वक्त मेरे पास रॉयल 350 एनफील्ड था cc, 350 cc Electra. और 350 सीसी का इलेक्ट्रा बाइक. And when I was coming to church in the morning, और जब मैं sorry, सवेरे in the evening, और जब मैं शाम को कलीसिया में की तरफ आ रहा था, that time, I came to know my bullet has no petrol in it. और उस वक्त मुझे ये पता चला कि मेरे बुलेट में ये मेरे गाड़ी में पेट्रोल है ही I नहीं. had no money in my account. और उस वक्त मेरे खाते में कोई पैसे नहीं थे I had no money to fill petrol. और मेरे पास पैसे नहीं थे पेट्रोल भरने के लिए. And I said, Lord, और मैंने कहा खुदा I need to reach, my meeting and I need to go. Please do something. कि मुझे सभा में पहुंचना है तो कृपया कर आप कुछ तो करो. The Lord said, खुदा ने कहा it's in your hands. कि वो तेरे हाथों में है. Just command and see what happens. बस आज्ञा दे और देख क्या होता है. I laid my hands on my empty tank और मेरे खाली टैंक पे मेरे हाथ रखा and I commanded in Jesus' name और मैंने आज्ञा दी यीशु के नाम में to function without petrol in the name of Jesus. कि बिना पेट्रोल के भी ये कार्य करे यीशु के नाम में. And the vehicle started. और गाड़ी चालू हो गया. I came to Ambedkar Hall. मैं अम्बेडकर हॉल में आया From Nigri to Ambedkar Hall. और निगड़ी से लेकर अम्बेडकर हॉल जो पूना में है I finished the meeting. मैंने सभा को खत्म किया. I went back home मैं with फिर- an empty tank. और एक खाली टैंक लेकर ही मैं घर लौटा. Next day morning, Deepak came. अगले सवेरे दीपक आया. From my tithe, I removed petrol money. मेरे दशमांश से मैंने पेट्रोल के लिए पैसे निकाले. I gave him the money. मैंने वो पैसे दीपक को दे दिए. I told him, go and fill petrol. मैंने उसे कहा जाकर पेट्रोल भर. I didn't tell him the secret लेकिन जो रहस्य था वो मैंने उसे नहीं बताया because his faith is not like my faith. क्योंकि उसका विश्वास मेरे विश्वास समान नहीं है. He went and filled petrol. वो जाकर पेट्रोल उसने भरा. He came back home. वो वापस घर लौटा. And then I told him उसके बाद मैंने उससे कहा the bullet had no petrol in it. कि बुलेट में पेट्रोल बिल्कुल था ही नहीं. What? क्या? He began to rattle वो हिलने लगा. because क्यों? when a bullet has no petrol, क्योंकि जब बुलेट में पेट्रोल नहीं होता है it's better to park it somewhere and go walking. ये बेहतर है कि उसे कई बाजू में लगाकर चलते जाओ. People of God, परमेश्वर के लोगों hear this everybody. सभी ने सुनो. If you, the way you approach God, it is the
key to your miracle. और जिस तरीके से आप परमेश्वर के सामने जाते हो, यही वो चाबी है आपके चमत्कार के The लिए। problem is our parents have nurtured us wrong, our teachers have nurtured us wrong. समस्या यह है कि हमारे माँ बाप ने और हमारे शिक्षक लोगों ने हमें गलत तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया Yeah, है। you cry, you cry, you cry. No, just cry, just cry. The moment we know, हम जानते हैं the moment we cry, कि जैसे हम रोते हैं, immediately our parents, our teachers, our our elders will come to us. तुरंत ही हमारे टीचर, हमारे माँ बाप, हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमारे पास आएंगे। What happened to ऐसा लाड प्यार करेगा और you? कहेंगे, तुझे क्या हुआ? What happened? Oogie, Oh, oogie. no. काय नाही आपण त्याचं घर उन्हात बांधू. We feel हमें लगता है crying draws the attention of God. कि रोने से परमेश्वर का ध्यान मुझ पर आएगा। Go home and read Numbers, everybody, Numbers chapter of 13 and 14. और घर जाकर गणना इसका 13वां अध्याय और वचन और 14वां अध्याय आप पढ़ लो। The moment the nation of Israel had sent 12 spies to spy the land of Canaan. और जैसे इज़राइल राष्ट्र ने 12 जासूस भेजे थे कनान देश को हेरने के लिए, And that time when they came back, और उस वक्त जब वो वापस लौटे, 10 began to speak negative and began to cry. और 10 जासूस जो थे वो नकारा बोलने लगे और रोने लगे And began to complain. और तकरार करने लगे And began to cow and began to accuse Moses. और मूसा को गलत सलत कहने लगे, Began to accuse Moses. मूसा को दोष लगाने और लगे. मूसा को दोष लगाने लगे। हाँ हमें मारने लेके आया इधर तू. हाँ इतना भयानक देश दे आया है, इतने भयानक लोग हैं, अनाक के वंशज है, हमारा लाइफ बर्बाद हो गया, हमारा लाइफ बर्बाद हो गया. They began to complain. और वो तकरार करने लगे। And only 2 spies, Joshua and Caleb, और बस 2 जासूस जो यहोशू और कालेब, they began to speak positive. वो सकारा कहने And they लगे began to encourage people. और वो लोगों को उत्तेजना देने लगे। And they said, और उन्होंने कहा, when the Lord has given us this land, जब खुदा ने ये जमीन हमें दे दिया let's है, go and capture it. चलो जाकर उसे जीत ले। Amen. आमेन। In short, they were trying to say in today's terms, और छोटे से मैं कहने आज की तारीख में वो ऐसा कह रहे थे, जैसे आज के वातावरण में, आज के हिसाब से, आज के भाषा में अगर मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो वो ऐसे कह रहे थे, डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का. They were telling the nation of Israel. वो इस्राएल के राष्ट्र से कह रहे थे, And God liked what Joshua and Caleb were saying. और खुदा को ये पसंद आया जो यहोशू और कालेब कह रहे थे। Yeah. But God didn't like what the 10 spies were saying. लेकिन जो 10 हेरों ने कहा वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। People of God, परमेश्वर के लोगों, what we feel, हमें क्या लगता if है I will cry, अगर मैं रोऊंगा, God in heaven will feel in his heart. Oh, और खुदा जो स्वर्ग में है उसके दिल में उसे महसूस होगा, न करड़ू पोरी न करड़ू, बच्ची मत रो न करड़ू, गैब्रिएला घेरीला मांडीवर आणि ओगू घालीला. बच्ची मत रो, गैब्रिएल घेर ले रहे इसे गोदी में और उसको बैठा और उसको अमूल दूध पिला. ऐसा परमेश्वर नहीं करता है. आमेन। कभी देखा आपने कि आप रोते हैं और पीछे से हाथ आया, नो करोड़ू बाड़ा, नो करोड़ू. अगर आएगा उधर ही मर जाएंगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सब जन सुनो, There's a time to cry. एक समय है रोने का। You can cry. आप रो सकते हो, अगर ज्यादा किया ना तो फिर शेम्बुड़ भी बाहर आता है. ज्यादा नहीं करने का. या लोग ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा नहीं करने का बोलो, ज्यादा नहीं करने का, बोलो ज्यादा नहीं करने का, ज्यादा नहीं करने का, ज्यादा नहीं करने के, बोल ज्यादा नहीं करने का। करेक्ट. एवरीथिंग हैज टू बी इन अ लिमिट. और सब कुछ एक सीमा में हिसाब में. हिसाब में करना है। हाँ बोलो बाजाले को, सब कुछ हिसाब में करना चाहिए. सब कुछ हिसाब में करना चाहिए। I'll give you 3 examples from the word. और अब वचन के द्वारा मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं Who approached God.
जो परमेश्वर के सामने गए And how did God react to their approach? और जिस तरीके से वह परमेश्वर के सामने गए, परमेश्वर ने कैसे प्रतिक्रिया दी? The first one was Moses at the Red Sea. पहला था मूसा लाल समुद्र के सामने. He had brought the nation of Israel at the Red Sea by doing great miracles. और वो इज़राइल राष्ट्र को लाल समुद्र के सामने ले आया था, वो भी महान चमत्कार कर कर. फार महान चमत्कार केले मोशेनी. आणि एवढे महान चमत्कार करून त्यांनी इस्रायल राष्ट्राला तांबड्या समुद्र समोर आणलं होतं. बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मूसा ने किए थे. लेकिन जब फिरौन पीछे से आया, उसको मालूम था आने वाला है, उसको योजना पहले से ही मालूम थी. लेकिन जैसे ही लोगों ने चिल्ला पुकार शुरू किया, तकरार शुरू की, बोलना शुरू किया मूसा के खिलाफ में, मूसा जाके परमेश्वर के सामने रोने लगा. और परमेश्वर से कहता है, तू क्यों रो रहा है? परमेश्वर को पसंद नहीं आया कि मेरा अभिषिक्त मेरे सामने रो रहा है, क्योंकि पीछे से एक मिट्टी का गोला आ रहा है और वो मिट्टी का गोला मैं ही भेज रहा हूं फिरौन उसको खल्लास करने के लिए. ये मेरा सेवक भूल गया. परमेश्वर बोलता है उसको, तू क्यों रो रहा है? जा और समुंदर को 2 भाग में कर दे. परमेश्वर को अधिकार लेने वाले बहुत पसंद है. आमेन. बजाओ ताले. जब आपको समस्या आती है, तब आपको अधिकार लेना अनिवार्य है. आमेन. इसका मतलब ये नहीं सामने वाले से झगड़ो, क्या रे, नहीं. अधिकार लेना मतलब शैतान जो उस प्रॉब्लम को संचालित कर रहा है उसको धमकाना यीशु मसीह के नाम में. दूसरा उदाहरण है यहोशू. जब यहोशू युद्ध में था और जब युद्ध उस समय के नियम ऐसे थे कि सूर्य अगर अस्त हो रहा है, अगर सूर्य अस्त होता है तो युद्ध को रोका जाएगा. रात को युद्ध नहीं होते थे. और जब सूर्य अस्त हो रहा था, यहोशू ने परमेश्वर से पूछा नहीं, लॉर्ड परमेश्वर मैं सूर्य को डूबने से रुकू क्या? तू मेरे को परवानगी दे, मेरे को तू परमिशन दे, मैं रोकेगा. अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं कुछ नहीं करेगा. ऐसा यहोशू ने परमेश्वर से नहीं पूछा. उसने आज्ञा डायरेक्टली दिया, सूर्य तू अस्त नहीं होगा. और पूरी धरती रुक गई. आमेन. आमेन. और सूर्य एक पूरे दिन के लिए नहीं ढला, क्योंकि परमेश्वर का एक बंदा उसने खुद का अधिकार हाथ में लिया. और परमेश्वर इतना खुश हो गया कि स्वर्गदूतों ने ऊपर से गोले फेंके. जितने शत्रु इस्राएल के आर्मी ने नहीं मारे, उतने स्वर्गदूतों ने मारे. खमोश. परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उसके नाम में खड़े होके अधिकार अपने हाथ में लेते हैं. कमान. फिर वो जंग हो या आपकी बीमारी हो या आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर आपको चमत्कार देखना है तो आप किस तरीके से जाते हो ये जरूरी है. आमेन. आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा? और सबसे आखिरी जो उदाहरण में दे रहा हूं, और वो है दाऊद का. जब गलियात के सामने आया तो वो डरा नहीं. उसने गलियात से ये कहा, मैं तेरे खिलाफ उस यहोवा के नाम से आता हूं. तू बचपन से योद्धा रहेगा, लेकिन मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं ना, वो सबसे बड़ा है. क्या आप ये जानते हैं कि उस और आपके लिए कौन खड़ा है? आमेन. आमेन. और कौन खड़ा है? जिसने पूरे जहां को बनाया है, जो तारों को अपने नाम से बुलाता है. आमेन.
एक सूरज उसने इतना बड़ा बनाया है, कितने सारी 100-200 कितने सारी तभी पृथ्वियां उसके अंदर समा सकती है। इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा, उसकी महिमा, उस सूरज की रोशनी इतनी इतनी है, इतनी है, इतनी है। हम सारे रूम्स, अगर सारे खिड़कियां दरवाजे भी अगर बंद करें फिर भी अंदर प्रकाश रहेगा। आमेन। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा उस सूरज में है। Amen. Think about it. Think, the God who controls the entire universe, He is on the other side for you. इसके बारे में सोचो, जो खुदा इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखता है, वो दूसरे बाजू से आपके ओर से है। Amen. आमेन। He that cometh to God must believe that He is. परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, विश्वास रखना है कि वो है। Amen. Amen. कि वो है। आमेन। कोई औली पाउली नहीं, वो है, आमेन। वो है। कोई मच्छर नहीं, वो है। आमेन। The Alpha and the Omega, जो अल्फा और ओमेगा है, the great I am who I am, जो मैं हूं, the one who is the beginning and the ending, जो शुरुआत और अंत है, who is the creator of the entire universe, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, the one who speaketh the worlds into existence, just speaketh the worlds into existence. और जो दुनिया को सिर्फ बोलकर वो खड़ा करता है या फिर वो ले आता है अस्तित्व में, वो उनको निर्माण करता है। जो बोलकर सब कुछ निर्माण करने वाला, वो मेरे बाजू से उस और खड़ा है। He is the one who he is, और वो ही है जो वो है और वो है, the one who has a plan for me. जिसके पास मेरे लिए एक योजना See, है। the problem with us is, देखो, हमारे साथ समस्या ये है, we just want the answer. We don't want to understand why. हमें बस जवाब चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं समझना है कि क्यों मैं इस परिस्थिति से क्यों जा रहा हूं। You and I have a small mindset. और आपके और मेरी मानसिकता जो है ना, वो बहुत छोटी है। मला प्रॉब्लेम आहे, मला निवारण द्या, प्रॉब्लेम आहे, मला बाहेर काढा, प्रॉब्लेम आहे, मला सुटका द्या, बोल हिंदी में। और मेरे जिंदगी में समस्या है, मुझे जवाब दो। मेरे जिंदगी में समस्या है, मुझे इसमें से बाहर निकालो। मेरे जिंदगी में समस्या है, बस इसमें से कैसे भी करके मुझे बाहर निकालो। बस मेरे को बाहर निकल, बस बाहर निकल, जवाब दे। लेकिन समस्या, देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, समस्या ये नहीं है कि समस्या है, या प्रॉब्लम ये है कि तुम ये नहीं जानते कि ये प्रॉब्लम क्यों है। परमेश्वर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। आमेन। बोलो बाजाले को, परमेश्वर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर फिर रहा है। से एक बार, परमेश्वर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। बोलो। परमेश्वर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। Imagine करो, imagine this, if supposing if I want to become say a scientist. और कल्पना करो कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। Imagine I want to become a scientist. कल्पना करो कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, Astronaut. या फिर एस्ट्रोनॉट बनना है, या मुझे स्पेस में जाना है, उड़ते ऐसे। Imagine. कल्पना करो। Now I join the class. अब मैं कक्षा में चला जाता हूँ, उस क्लास को ज्वाइन कर लेता हूँ, भर्ती होता हूँ क्लास में। And the very first problem they throw at me. और सबसे पहले समस्या जो मेरे सामने वो रखते हैं, प्रॉब्लम है गणित मेरे सामने रखते हैं, ऐसा फेंकते मेरे सामने, उधर ही मेरा सारे डंडिया बिंडिया गुल खड़ाक। और ये क्या है, सिग्मा अल्फा बीटा थीटा पीटा, किधर कीटा, काय को ईटा, tan थीटा cos थीटा, sin square plus cos theta equal to 1 upon tan sec square बस। theta plus tan equal to 1। बाल गए, डन। जैसा ये मेरे सामने वो फेंकते हैं, मेरे पास दो चुनाव है। I've got two options. मेरे पास दो चुनाव है, लगे रहे और जीत ले, आमेन, या फिर छोड़ के भाग ले। आमेन, Amen. आमेन। Now the point is this. अब मुद्दा ये है, I want to become an astronaut. मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, अंतरिक्ष मानव। I don't know what.
नाउ अब अंतरिक्ष में जाना चाहता हूं। अगर तू जाना चाहता है, अगर तू कुछ बड़ा बनना चाहता है, कितने लोग बड़े बनने चाहते हैं? कम ऑन, कितने लोगों को बड़ा बनना है? बड़ा बड़ा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बड़ा बड़ा बड़ा, आमीन। तो अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो परमेश्वर आपके हाथ ऊपर से देख रहा है ना। आमेन, जोर से बोलो यार, आमेन। हाँ, तो वो तुमको क्लास में भर्ती करता है। परमेश्वर का क्लास क्या है? तुमको समस्या में से जाने देना। आमेन, ताकि वो चीजें बाहर निकले आप में से जो आपके बड़े बनने के बाद सही नहीं है, और वो चीजें आपके अंदर आना जरूरी है जो आपको बड़ा बनाए रखे। आमेन, आमेन। देखो, लॉटरी मेरे को 10 करोड़ की मिल सकती है, लेकिन अगर मेरे को एक आदत है पैसा उड़ाने की, और मेरे को अगर आदत है मुन्नी बदनाम हो गई, ऐसा आदत है, तो मेरे को 10 करोड़ मैं एक हफ्ते में बदनाम होके बाहर आएगा मुन्नी के साथ। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमेन, हाँ, आमेन। देखो, लॉटरी लगना बड़ी बात नहीं है, लॉटरी के पैसे को बढ़ाना ये बड़ी बात है। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन, मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए, समझो उन्होंने मेरे लिए 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी होती है कि नहीं, और मिल गई। ओयो, 50,000 करोड़, कितने शून्य होते मेरे को मालूम नहीं। हाँ, क्या करेंगा? ये ले वो ले, ये ले वो ले, ये ले वो ले, ये घर बेच दूसरा खरीद, उसमें ये डाल, वो ले, ये ले वो ले, वो ले वो ले। 2-3 सालों में 50 रुपए बाकी। 50 रुपए बाकी। देखो, परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है। आमेन, आमेन। जोर से तो बोलो यार। अगर आप आमेन नहीं बोल सकते तो परमेश्वर क्यों आपको बड़ा बनाएगा? आमेन, आमेन। आमेन। या अगर परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है तो कुछ आप में से निकालना चाहता है और कुछ आपके अंदर डालना चाहता है। Amen. Come on, Amen. come on, come on, come on. आमेन। And that's why He's working on you through your problems. और इसीलिए तो आपके समस्याओं के द्वारा वो आप पर कार्य कर रहा है। आमेन, मोठ्यानी आमेन। किती लोकांनी भाकरी बनवल्यात? भाकरी, ज्वारीची भाकर, अजून कसली भाकर असती? बाजरीची भाकर, काय असू द्या, कसं करता तुम्ही लोक? ते हुंडे घेऊन काय करता? ठेवता का शेकायला? काय करता सांगा? थापतात। हा, कैसा थापते? चांगल्या ज्वारीचे, जास्ती जोरात मारलं तर वाईट वाटेल ज्वारीला। ऐसा करते है क्या? कम ऑन, कैसा करते? वो ऐसा नहीं। कसे करतात मला नाही माहिती, मी भाकर कधी बनवलेली। कशी करतात? ए, कशी करतात रे? प्लेट पे रख के, ये क्या है? वो प्लेट में रख के। हाँ? मेरे को लगा वो ये कर रहा है डीजे। हाँ, ऐसा है की नाही? तांबिले काय करतात? तांब घेतात। हाँ, माझ्याकडे पीठ नाही आता, मी ऍक्टिंग करतोय। हाँ, असं करतात ना, असं फिरवतात, दाबतात तिला, दाबून 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 दाबून, ओय दाबून तिला मस्त मोठा करता, है की नाही? असं कोण करतं का? मुक्यांनी झाली मोठी। असं करतं का कोण? नहीं। कुछ भी अगर सही करना है तो उसको पहला पटकना जरूरी होता है, उसको रोनना पड़ता है, उसको चेपना पड़ता है, उसको मुक्के देने पड़ते हैं, फिर वो बराबर मुलायम हो जाता है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? ये कभी मत भूलो कि आपका परमेश्वर कुंभार है और आप माटी हो। People of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो। God is working in your life to make you big.
big, big, big. और खुदा आपके जिंदगी में कार्य कर रहा है ताकि आप बड़े 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 बनो। Amen. Amen. What do you think? Ambani has no problem? क्या आपको क्या लगता है कि अंबानी के पास कोई समस्या नहीं? His problems are much bigger than our problems. उसकी समस्या तो हमारे समस्या से कई बढ़कर है, But he doesn't get scared like you and me. लेकिन वो आपकी तरह और मेरी तरह डरता नहीं है। We know why? आपको पता है क्यों? Because he knows how to approach the situation. क्योंकि वो जानता है कि परिस्थिति के सामने कैसे जाना है। आप जिस तरीके से जाते हो ना, वही आपका 90% आंसर मिल गया आमेन या खो गया। आमेन। बोले दूसरे को, जिस तरीके से जाते हो। बोलो, जिस तरीके से। जिस तरीके से जाते बोलो फिर से एक बार, जिस तरीके से। जिस तरीके से जिस जाते हो, तरीके से। जिस तरीके से जाते अगर हो। आप ऐसे कहते हे, गया आंसर गया, लेकिन हम ऐसे लॉर्ड कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास है कि तू मेरे साथ में है, मैं तेरी योजना में विश्वास रखता हूं, मैं जानता हूं मुझे समझ में आए ना आए, लेकिन तू कुछ महान कार्य मेरे जिंदगी में करवा रहा है। कमान तो होने दे परमेश्वर, होने दे, तेरी इच्छा पूरी होने दे। मैं क्या ठीक से नहीं सीख रहा हूं, तू मुझे सिखा और तभी बाहर निकाल जब मैं पूरा सीखता हूं। People of God, hear this everybody. You and I need to understand. परमेश्वर के लोगों सब जन से सुनो, आपको और मुझे यह समझना जरूरी है। For God to remove us out of a problem, और खुदा को हमें समस्या से बाहर निकालने के लिए it is like not even like this, not even like this. वो इतना भी नहीं है, इससे कई ज्यादा कम है। Yeah, but we to learn something is important for God. लेकिन हम कुछ सीखें, ये परमेश्वर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमेन। जोर से, जोर से, जोर से, आमेन, जोर आमेन, से, आमेन, जोर आमेन, से। आमेन। कोई लोग बोलते हैं मेरे को सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, कोई मेरे साथ में रहता नहीं, कोई मेरा साथ देता नहीं, कोई मेरा हाथ देता नहीं, सब मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि बच्चा तू एक चीज नहीं सीख रहा है, और वो क्या है, और वो ये है कि मैं तेरे साथ हूं, वो काफी है। आमेन। कम बजा 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 बजा। See, this is how it is, you know. मुझे इसकी आदत है, तो ये मेरे को इसकी सहारा दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। अचानक बीच में खचक गुल मेरे को छोड़ के चलेगी, मेरे को सब छोड़ दी। ये अच्छा है, फिर ये इस पे टेका लगाया, फिर ये थोड़ी देर रहा। हाँ बहुत अच्छा बात, थांब रे बाबा, टाइम तो यू दे। कितनी छान है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। बाद में अचानक ये कल्टी खाया, मेरे को ये भी छोड़ के चला गया। ये अच्छा है, ये रॉक सॉलिड दिखता है मेरे को। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये एकदम मस्त है। सबसे बेहतरीन बंदा यही मिला मेरे को, जो नहीं है गंदा, ये बहुत अच्छा, एक नंबर अच्छा है। बाद में अचानक ये मेरे को सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि तू बच्चा एक चीज नहीं सीख रहा है, और वो ये है कि अनंत काल से अनंत काल तक सिर्फ मैं तेरे साथ रहूंगा। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, understand, ये समझ लो, why are people leaving you and going? कि लोग आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। एक के बाद एक, क्योंकि आप सही हाथ नहीं पकड़ते। आमेन। ऐसा हाथ पकड़ो जो कभी नहीं छोड़ने वाला। आमेन। Come on! So people of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों समझ The सुनो। Bible states in Psalm 100, और बाइबल कहता है भजन संहिता 100 में that whenever we come to God, कि जब कभी हम परमेश्वर के पास आते हैं, we should be joyful. हमें आनंद से आना है। Yeah. स्तुति करते हुए आना है, स्तुति।
praise unto God. परमेश्वर की स्तुति गाते हुए, Amen. आमेन, Joyfully. आनंद से, प्रसन्नता पूर्वक, Just come with joy, with praise. और आनंद से स्तुति गाते हुए. Verse 3. वचन 3, Know ye that the Lord, He is God. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Amen. 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 And it says और further, आगे कहता है, it is He that has made us. उसी ने हमको बनाया है. हे कधी नका विसरू, आमेन. त्या देवाने तुम्हाला निर्माण केलेलं आहे. तुम्हाला वाटतं त्याला माहिती नाही तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे? हा, तुम्हाला वाटलं देव का ठमे आहे? मतिमंद आहे देव, की जेव्हा तुम्ही त्याला प्रॉब्लेम सांगाल, देवा बघ रे मला काय, तुला हा प्रॉब्लेम आहे, कधीपासून आहे, काय बोलतो, एवढ्या वर्षापासून तुला प्रॉब्लेम आहे? जर का देवाला माहिती नाही, मग तो देव बनायच्या लायकीचा नाही. आमेन. आमेन. There is no news for God. देखो, परमेश्वर के लिए समाचार नहीं है, कोई भी समाचार नहीं है. Imagine, bring that chair. कल्पना I'll करो. close in a few minutes now. और कुछ क्षणों में यहाँ पर मैं बंद करता हूँ. Sit here, God. And Lord का न्यूज रिपोर्टर आता है. आज के मुख्य समाचार परमेश्वर सुनिए. हाँ, बता. दीपक की जिंदगी में उसकी गाड़ी जा रही थी और वो गाड़ी घिस रही और वो गिर गया. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये प्लान तो नहीं किया था, गिर गया. अच्छा, अगला समाचार. हाँ. उसका हेलमेट भी फूट गया. हेलमेट भी फूट गया. हाँ. ISI मार्क का था, फिर भी. वो अभी मैं नहीं जानता. अगला समाचार सुनिए. और ये जो विशाल है, हाँ, ये विशाल के 2 पैर टूट गए. विशाल के 2 पैर टूट गए. करेक्ट. ऐसा परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं होता. आमेन. देवाला कोण तिथं समाचार पत्र वाचून दाखवत नसतो की तुमच्या जीवनात काय चाललंय. देव जाणतो आमेन. की तुमच्या जीवनात काय चाललेलं आहे आणि काय होणार आहे. आमेन. 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 देव भविष्य जाणणारा परमेश्वर आहे, कारण आमेन, भविष्य आमेन. त्यांनी तुमचं त्यांनीच लिहिलेलं आहे. आमेन. आमेन. म्हणून तुम्ही किती रडला, आक्रंदन केलं, ओरडलं, देवाला काही फरक नाही पडत. देवाला विश्वास आवडतो. आमेन. काय म्हणून की मला माहितीये वरती कोण बसलेला आहे आमेन. आणि त्याची योजना माझ्यासाठी एक नंबर आहे. आमेन. हा चाले, आज इथं प्रॉब्लेम मधून चाललेलं आहे, आज चाललंय, उद्या नसणार. आमेन. मेरे को बहुत लोग जब बोलते हैं ना, पास्टर मेरे पास पैसा नहीं है, अरे आज नहीं है, कल होगा. आमेन. 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 परसों फिर से नहीं होगा. आमेन. आमेन. तरसों फिर होगा. आमेन. पैसा क्या है? हाथों का मैल है. मैं अभी नहा के आया. निकल गया. पैसा का कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन लॉर्ड का आमेन. गारंटी है. कम ऑन. आमेन. So God has made us, not we ourselves. तो खुदा ने हमें बनाया, हमने खुद को नहीं बनाया है. Amen. So we should understand this. तो इसलिए हमें यह समझना जरूरी So when है you come to, now I'm going to pray for you people. कि अब जब मैं आप लोगों के लिए दुआ करने वाला हूँ, Don't come like, Lord, have mercy, Lord, please, Lord, do something to me, गरीब मानुस. ऐसे मत आओ खुदा के पास, "ए, लो, खुदा सुन ले, खुदा मेरे लिए कुछ तो कर, इस गरीब आदमी के लिए कुछ तो कर." नहीं. Lord, I come to you with praise. खुदा मैं तेरे पास तेरी स्तुति करते हुए आता हूँ. In good times, everyone praises you. अच्छे क्षणों में तो सभी जन आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं. But I want to be that one person. लेकिन मैं वो एक बंदा होना चाहता हूँ, That one person वो एक बंदा who praises you even in bad times. जो बुरे समय में भी आपकी स्तुति करता है. Why? क्यों? Because I know क्योंकि मैं जानता हूँ you are in control. कि आप नियंत्रण में हो. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. Amen. आमेन. I'll close with a small, wonderful example here. और एक अद्भुत उदाहरण देकर यहाँ पर मैं बंद करता हूँ. Very important point, everybody. बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. And this is something which is, the Bible. Before that, I read one verse, Hebrews 4 and verse 16. और उसके पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. इब्रानियों की पत्र इसका 4 अध्याय वचन 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. इसलिए Hallelujah. आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट बिंदास आ जाए. बिंदास लिखा उधर. अच्छा, okay.
लगा डोंगरी का बाइबल है ये. Come boldly unto God. बिंदास खुदा के सामने आओ. या बोलो जोर से, धैर्य से बोलो, धैर्य से, धैर्य से आओ. धैर्य से आओ, बोलो धैर्य जोर से से, आओ. जोर से, धैर्य से आओ. धैर्य से, धैर्य से. कि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है. आमेन. Amen. Amen. Now listen everybody, I'm going to close with a small example. और एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बंद करने और सभी जन सुनो. I love nature. देखो मुझे निसर्ग जो है बहुत पसंद है. Yeah, I love to do photography of nature. और निसर्ग के चित्र या फोटो निकालने मुझे बहुत पसंद है. The different thing that I don't go anywhere, ये अलग बात है कि मैं कहीं जाता नहीं, but I love it. लेकिन मुझे पसंद है. And I am from Mumbai. और मैं मुंबई से हूँ. Yeah, I've been brought up and born in Bombay. I'm living in Pune for a very long time, but I love the sea. और मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ और मुझे मैं पल बढ़कर वहीं पर बड़ा हुआ और फिर उसके बाद मैं पुणे में आया, लेकिन मुझे समुंदर जो है वो बहुत पसंद है. Yeah. So, you know, in our marine drive or marine lines, और हमारे मरीन ड्राइव या मरीन लाइंस में मुंबई में whenever there is rains, जब कभी बारिश होती है they don't allow people to come to the marine lines at all. वो लोगों को मरीन लाइंस के पास जाने के परवाना नहीं देते. So one day I was standing at the seashore of Chopati. और एक दिन मैं चौपाटी के समुंदर किनारे खड़ा था. I know it's not very clean, but okay. मुझे पता है कि बहुत साफ नहीं है, लेकिन ठीक है. Yeah. अपने इंडिया से मुझे ठीक है. Now, so I saw the wave, you know, it was a bit windy. और हवा चल रही थी, तो इसलिए मैंने लहर को देखा. The wave arose लहर जो है वो लहर उठी and began to run towards the shore. और किनारे की तरफ दौड़ते आने लगी. And I was seeing the wave, और मैं उस लहर को देख रहा था. watching the wave come towards the shore with full speed. और देख रहा था कि किनारे की तरफ पूरे रफ्तार से वो आ रही थी. And I got ready to move a bit behind, you know, because I knew it was going to take me also. और मैं पीछे हटने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे भी पीछे ले जाएगी. At that time, the Holy Ghost spoke to me. और उस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की. And there's something very amazing. और ये बहुत ही अद्भुत है. He's the Lord, you know, the Lord spoke to me as saying, और खुदा ने मुझसे ऐसे कहा. do you know why the wave stops at a particular limit and goes back? तुझे पता है कि एक लहर जो है एक सीमा तक या एक हद तक आकर रुक कर वापस पीछे क्यों लौट जाती है? I began to tell God some, you know, scientific explanation. और मैं खुदा को विज्ञान के द्वारा बताने लगा. And the Lord said to me, और खुदा ने मुझसे कहा, listen to me. मेरी सुन. And the Lord said, और खुदा ने कहा, when a wave arises, जब एक लहर उठती है the wave asks me, और लहर मुझसे सवाल पूछता है, मुझसे पूछता है, can I go क्या मैं जा सकता हूँ towards the shore? किनारे की तरफ? And I, the Lord, says to the wave, और मैं जो खुदा हूँ उस लहर से कहता हूँ, go. जा. And the wave rises high, और वो लहर ऊंचा उठता है, 20 feet, 30 feet, and starts rushing full speed towards the shore, towards the land. 20 फुट 30 फुट और पूरे रफ्तार से जमीन की तरफ निकल पड़ता है. And the wave goes full speed, it's running, going. और लहर पूरे रफ्तार से जा रहा है. Knowing very well inside, अंदर में ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हुए the wave knows वो लहर जानता the है power in the wave. कि उस लहर में कितनी ताकत है. The wave knows, लहर जानता है if I go into the land, अगर मैं इस जमीन में घुस जाऊं I can destroy everything. मैं सब कुछ तहस नहस कर सकता The हूं. wave is in full force now अब वो लहर पूरे सामर्थ्य से भरा हुआ and है is rushing towards the shore. और उस किनारे की तरफ बढ़ रहा है. And suddenly the voice from heaven comes और अचानक से of God. स्वर्ग से परमेश्वर की वाणी आती है, Thus far and no more. इतना ही, इससे आगे नहीं. And the wave stops there, और लहर उधर ही रुक जाता है, bows down, नीचे झुकता है and says, Yes, my Lord, और कहता है, हाँ मेरे प्रभु, and rushes back. और पीछे लौट जाता People of God, है. परमेश्वर के that लोगों, is your God in control. ये है आपका खुदा नियंत्रण में. Come on! चलो. So, saints of God, today, what are your problems? तो परमेश्वर के संतगण, आज आपके समस्याएं क्या है? Yeah, what are they for that Almighty God? वो उस सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के लिए क्या है? He that cometh to God must believe that He is. परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है. वो है. आमेन.
तो मुझे क्या हानि हो सकती है? आमीन। अगर वो मेरे साथ है तो कुछ भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता। आमीन। Yes, everybody, eyes closed.